पड़ोसी देश बांग्लादेश में उथल पुथल जारी है और बांग्लादेश में कट्टरपंथी हावी हैं। ऐसी हरकतें हो रही हैं जिससे लोग ही हैरान हैं। शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के जनक माने जाते हैं, बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति भी रहे। लेकिन अब शेख मुजीबुर रहमान और उनकी परंपरा के खिलाफ आंदोलन शुरू हो चुका है। जिन शेख मुजीबुर रहमान ने कभी बांग्लादेश को आजादी दिलाई, देर रात उन्हीं मुजीबुर रहमान के घर को तहस नहस कर दिया गया। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी पहले शेख मुजीबुर रहमान के घर पर पहुंचे। तस्वीरें आपके सामने हैं। वहां आग लगा दी, तोड़फोड़ की। यह तब हुआ जब उनकी बेटी और अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ऑनलाइन लोगों को संबोधित कर रही थी। तो शेख मुजीबुर रहमान के घर में तोड़फोड़ और जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई हैं, फिलहाल देखिए कि कैसे यहां पर जेसीबी लाकर पूरी प्लानिंग के तहत इस तोड़फोड़ को अंजाम दिया गया। आपको बता दें, ना सिर्फ इमारत के इस हिस्से को ढहा दिया गया, बल्कि संग्रहालय के रूप में जो सारी पहचान उनकी थी उन सबको तहस नहस कर दिया गया। हजारों लोगों की ये भारी भीड़। देखिए, शेख मुजीबुर रहमान के घर में तोड़फोड़ के पीछे जमाते इस्लामी पर शक है और बुलडोजर जुलूस का पहले से ऐलान किया गया था। आपको बता दें, शेख मुजीबुर रहमान के घर को गिराने का प्लान पहले से तैयार था और यही वजह है कि जमाते इस्लामी के कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ यहां पर जिस तरीके से जुटी, उसके बाद यह साफ हो गया कि कैसे पूरी प्लानिंग के तहत यहां बुलडोजर चलाया गया। बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान का घर ढाका के धान मंडी इलाके में है। इसी घर में 15 अगस्त 1975 को उनकी हत्या हुई थी। बाद में इस घर को संग्रहालय में बदल दिया गया था। कल जिस वक्त शेख हसीना ऑनलाइन संबोधन कर रही थी, उसी समय भीड़ मुजीबुर रहमान के घर पर बढ़ी। उनके पास लाठी डंडे थे, इसके अलावा बुलडोजर भी था। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने कोई रोक टोक तक नहीं की। भीड़ अंदर घुस गई, बुलडोजर से घर का एक एक हिस्सा तोड़ना शुरू किया। घर में मौजूद किसी भी चीज को सही सलामत नहीं छोड़ा, यहां तक कि अंदर आग लगा दी। सैकड़ों लोगों की भारी भीड़ घर पर धावा बोल चुकी थी। कोहराम मचा हुआ था। घर के अंदर तोड़फोड़ मचाने वालों की ये तस्वीर आपने देखी, लेकिन अब देखिए कैसे घर के अंदर आग लगा दी गई। सैकड़ों लोग घर की दूसरी मंजिल पर भी खड़े नजर आ रहे हैं। ये लोग नारेबाजी करते रहे। मुजीबुर रहमान और शेख हसीना के खिलाफ नारेबाजी होती रही। अब हिंसा की एक और तस्वीर देखिए। वहां मौजूद मुजीबुर रहमान की तस्वीर को कैसे डंडों से पीटा गया। पूरी तस्वीर को ही खत्म करने की कोशिश की गई, तोड़ दिया गया। कुल्हाड़ी, डंडों, लाठियों से इसके ऊपर वार होता है। तो शेख मुजीब के घर पर हुए हमले की ये एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और जिस वक्त शेख हसीना का ऑनलाइन संबोधन हो रहा था, उसी वक्त ये सभी कैसे, देखिए किस तरीके से बुलडोजर लेकर हजारों की संख्या में लोग उस जगह पर पहुंचे जिसे संग्रहालय माना जाता है। और वहां पर न सिर्फ नारेबाजी होती रही, बल्कि सब कुछ तहस नहस कर दिया गया। वहां मुजीबुर रहमान से जुड़ी एक एक चीज को कैसे तोड़ दिया गया, आग लगा दी गई। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं। ये देखिए किस तरीके से इस इमारत के पूरे हिस्से को बुलडोजर के जरिए ढा दिया गया। और इस दौरान शेख हसीना के लिए फांसी की मांग होती रही। इस तोड़फोड़ के बाद शेख हसीना भी जाहिर सी बात है गुस्से में नजर आई। अवामी लीग समर्थकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वे इमारत को ध्वस्त कर सकते हैं, लेकिन इतिहास को नहीं। लेकिन उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि इतिहास अपना बदला लेता है। शेख हसीना ने कहा कि मोहम्मद यूनुस के पास अभी भी इतनी ताकत नहीं है कि वे राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और उस स्वतंत्रता को बुलडोजर से नष्ट कर सके जिसे हमने लाखों शहीदों के जीवन की कीमत पर अर्जित किया। शेख हसीना ने कहा कि मैं जिंदा हूं तो इसका मतलब यह है कि कोई बड़ा काम अभी बाकी है। आपको बता दें, जिस घर में तोड़फोड़ की गई, जिस घर में आगजनी हुई, इसी घर में बंगबंधु की हत्या हुई थी। बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान इसी घर में रहा करते थे। 15 अगस्त 1975 को बंगबंधु, उनकी पत्नी, बेटे, बहू और कई रिश्तेदारों की इसी घर में हत्या कर दी गई थी। इसके बाद इस घर को एक स्मारक संग्रहालय के रूप में बनाया गया। इससे पहले 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद भीड़ ने इस घर पर हमला किया था, तोड़फोड़ कर आग तक लगा दी थी। तब से ये घर वीरान था।
लेकिन शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान के घर पर हमले के पीछे है कौन? जमाते इस्लामी का हाथ इसमें बताया जा रहा है। पिछले 5 अगस्त को शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में जमाते इस्लामी हावी है और जमाते इस्लामी कट्टर संगठन है जो बांग्लादेश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता है। जमाते इस्लामी को मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार का पूरा सपोर्ट है, समर्थन हासिल है। जमाते इस्लामी शेख हसीना की सभी उदार नीतियों को बदलना चाहती है। सिर्फ इतना ही नहीं, जमाते इस्लामी बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम, बंगबंधु से जुड़े इतिहास को भी तहस नहस करना चाहती है। जमाते इस्लामी को आईएसआई की पूरी मदद मिल रही है और बांग्लादेश में भारत के खिलाफ विरोध का माहौल बनाने के पीछे भी ये गठबंधन है। 2013 में शेख हसीना सरकार ने जमात पर बैन लगाया था, लेकिन तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने जमात से बैन हटा लिया और अब नतीजे सबके सामने हैं। यही वजह है कि सुमित, बेअंत बवाल की ये तस्वीरें आए दिन बांग्लादेश से सामने आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए कहा जा रहा है कि लगातार अभी जो वहाँ पे अराजकता का माहौल है, खासतौर पे मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है वो उसको कंट्रोल नहीं कर रहा। पिछले 6 महीने में करीबन 60 से ज़्यादा ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं जहाँ पर ऐसे बिल्डिंग्स को या फिर आप कह सकते हैं कि लोकेशंस को टारगेट किया जा रहा है, और ख़ास तौर पर ऐसी लोकेशंस जो उनके इतिहास से जुड़ी। और ये देखिए कितनी कमाल की बात है कि वहाँ के यूथ, वहाँ का मॉब जो है लगातार उन्हीं के जो फादर ऑफ नेशन थे उनके घर को टारगेट कर रहा है, जहाँ पर उन्होंने लंबा समय बिताया। और अभी अराजकता का माहौल ये है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को रात भर के अंदर टारगेट किया जाता है। ना तो पुलिस एक्शन लेती है, ना प्रशासन एक्शन लेता है और ना ही कोई अरेस्टिंग होती है। और ये साबित करता है कि सरकार की पूरी शय है ऐसे इलाकों को, ऐसी जगहों को टारगेट करने के लिए। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए सुमित आपका।